हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इतिहास के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने अध्याय 11 तक आपको करवा दिया है क्वेश्चन। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज का अध्याय 12 है गुप्तोत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उसका उत्तर दीजिए। तो सूची फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। यानी जो ए है न्याय का गौतम, वैशेषिक का 3 कणाद हो जाएगा तथा सी यानी सांख्य का जो है कपिल हो जाएगा और मीमांसा का जैमिनी हो जाएगा। ऐसे आपको मिलान कर लेना है। चीनी तीर्थ यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था तो शुंग युन था। हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। यह निम्नांकित की रचना से ज्ञात होता है, तो यह बी जो है बाण की रचना से ज्ञात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो ऑप्शन बी जो है मोटुपल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो ऑप्शन ए जो है कन्नौज तथा प्रयाग में। निम्नलिखित प्रश्न 2 कथनों पर आधारित है। पहला कथन व्याख्या है तथा दूसरा कथन कारण है। तो ये जो है व्याख्या क्या कह रहा है? उत्तर गुप्त काल में कृषकों को अधिकांशतः शूद्र माना जाता था तथा व्याख्या में कह रहा है जाति व्यवस्था में जनजातीय वर्ग तेजी से समाविष्ट हो रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि ए सही तथा आर उस कथन की सही व्याख्या करता है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर उसकी सही व्याख्या करता है। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था तो वह जो है प्रयाग था। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो यह जो है बी कल्हड़ की पुस्तकों में निहित है। तो कल्हड़ की कौन सी पुस्तक थी? तो राजतारंगणी थी। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका, तो यह जो है बी पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो डी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्ष ने क्या उपाधि धारण की थी? तो हर्ष ने डी परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। कथन ए जो है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आर जो है इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो ऑप्शन जो है ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन जो ए दिया हुआ है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो जो है सी शिव पार्वती का अंकन है। हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो शिव पार्वती का अंकन है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही चयन कीजिए। बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। कारण दिया हुआ है उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। कथन ए हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी तथा कारण आर वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ह्वेनसांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। सही है। ह्वेनसांग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा। 1/4 सरकारी खर्चे के लिए, 2/4 राज्य कर्मचारियों के वेतन के लिए, 3/4 बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए और अंतिम 1/4 दान के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 कथन जो है वह बिल्कुल सही है। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग
यानी ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी केवल 2 और 3 कथन सही हो जाएगा। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो बी जो है 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो उपरोक्त में से किसी ने नहीं भेजा था। सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित किससे जुड़ी है? तो डी ह्वेनसांग से जुड़ी है। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किया? तो ए ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और अध्ययन किया था। गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है मेधातिथि हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो बी जो है हर्ष ने ह्वेनसांग के समय भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सबसे प्रसिद्ध नगर उस समय मथुरा था। हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर से किसने उन्मुख किया? तो बी ह्वेनसांग ने किया था। अपनी समृद्धि और एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? तो ऑप्शन बी कान्यकुब्ज को कहा जाता था। हर्ष की साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। निम्नलिखित शासकों में से एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो ऑप्शन बी प्रवरसेन प्रथम हो जाएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन सी कन्नौज से की थी। निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन बी प्रवरसेन प्रथम हो जाएगा। निम्नांकित में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन बी प्रवरसेन प्रथम को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ऑप्शन बी यशोधर्मन हो जाएगा। निम्न शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है? तो ऑप्शन बी यशोधर्मा हो जाएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो ऑप्शन डी गुजरात में स्थित था। निम्नलिखित में से कौन से मैत्रिक शासकों की राजधानी थी? तो वल्लभी मैत्रिक शासकों की राजधानी थी। निम्नलिखित मौखरी राजाओं का सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन डी हरिवर्मा, आदित्यवाद वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? तो ऑप्शन सी राज्यवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए वैन्यगुप्त का गुड़ेघर अभिलेख जो है मिलता है। सुनेत से किनके सिक्कों के साँचे मिले हैं? तो ऑप्शन सी योधे के सिक्कों के साँचे मिले हैं। 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो ऑप्शन सी लाट में शासन कर रहा था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? तो ऑप्शन ए दंती दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन सी कुमारिल विख्यात है। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? तो यह जो है सी गोवा में स्थित थी। गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते थे? तो ऑप्शन डी जो है विज्ञानेश्वर हो जाएगा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है। तो ऑप्शन डी व्यापार का ह्रास हो गया था। गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था। तो ऑप्शन ए एक प्रकार की भूमि चार्टर। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो ऑप्शन बी उज्जैन एक व्यापारिक केंद्र था।
कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए कलचुरी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन अत्यज नहीं है? तो ऑप्शन डी यवन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? तो ऑप्शन सी हुएनसांग ने की थी। हर्ष का समकालीन शासक कौन था? तो ऑप्शन बी भास्कर वर्मा हर्ष का समकालीन शासक था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन डी बिहार का संस्थापक धर्मपाल था। प्रतिहार अभिलेख में संदर्भित सिक्कों का नाम बताइए? तो ऑप्शन डी जो है वह दंभ हो जाएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक ऑप्शन ए हरि सिंह था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक ऑप्शन ए न्याय देव थे। तो आशा करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगली प्रैक्टिस सेट में हम इतिहास से संबंधित अध्याय 13 देखेंगे, जिसमें हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।